जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र, जय माता दुर्गा की। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि मान लीजिए आपको एंजाइटी है ना। हमें भी जब एंजाइटी था तो हम क्या क्या किए थे, है ना। मतलब दिनचर्या को किस तरह से रखते थे, यानी सुबह उठने से लेकर सोने तक किस तरह से हम अपना है ना एक्शन करते थे, उसमें क्या क्या करते थे। तो उसी चीज़ पर हम बात करेंगे, यानी जब सुबह उठते हैं से लेकर रात के सोने तक कि आपका दिनचर्या यानी डेली रूटीन कैसा होना चाहिए जब आप एंजाइटी को मतलब एंजाइटी जैसे भ्रम में फंसे हुए हैं तब। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपको जब सवेरे में कोशिश कीजिए कि सुबह उठने के टाइम को है ना भिरिया करिएगा। भिरिया करने का मतलब कि कोशिश कीजिए कि 5 से लेके है ना 7 के बीच आप उठने का प्रयास करें। यानी 5 से लेके अगर 6 बजे उठ जाते तो और अच्छा है, या 5 बजे के या 5:30 बजे उठते हैं तो बहुत अच्छा है। जैसे आप उठ जाते हैं, ठीक है, तो उठने के बाद आपको करना यही है कि आपको बासी मुँह पानी पीना है। ठीक है, बासी मुँह पानी पीना है मतलब बिना कुली किए ही, क्योंकि जो मुँह के लार होता है थूक कह सकते हैं, तो वह बहुत है ना फ़ायदा वाला चीज़ होता है। मतलब वह बहुत आपके बॉडी के लिए, पेट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आप बासी मुँह गुलगुला के पानी पीते धीरे धीरे करके, है ना, मुंह के लार को ज़्यादा मिला के पीते हैं पेट, तो पानी जैसे ही पेट में जाएगा, है ना, ज़्यादा कम कम मात्रा में आप पानी पीते हैं तो आपका पेट में जो खट्टा है और कड़वा है, ये दोनों मिलेगा ना, तो ना खट्टा वाला गुण रहेगा पेट में, ना कड़वा है। इससे होगा क्या कि आपके पेट में गैस वाला शिकायत ख़त्म होने लगेगा। और पानी मन भर पीना है ना सवेरे में, या तो गर्म पानी पी सकते हैं या तो कोई भी पानी हो, अगर फ्रिज का पानी नहीं होना चाहिए, मतलब उसको नॉर्मल करके तब पिए मन भर। शुरू में दिक्कत होगा, लेकिन आपको ये रोज़ाना करना है। हालांकि जो नॉर्मल उसको भी करना चाहिए, इससे आपका बढ़िया मतलब साफ हो जाएगा, पेट आपका साफ हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा तो तब आपको क्या करना है कि आपको जाना है ना, वॉकिंग कर सकते हैं, टहल सकते हैं। जब तक टहलना है जब तक पसीना ना आवे, या तो रनिंग कर सकते हैं या तो साइकिल चला सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा चीज़ करना है फिजिकल वर्क जिससे आपको पसीना आवेगा। इसके बाद आपको करना है कि जैसे डीप ब्रीथिंग करना है, मतलब धीरे धीरे सांस लेना है। जैसे मान लीजिए सांस लेने में आप 30 सेकंड लिए, तो छोड़ने में उसको कोशिश कीजिए कि है ना उसके दोगुना रहे, है ना, 50 सेकंड या तो 7 सेकंड के आसपास उसको छोड़िए। यानी जितना देरी आप धीरे धीरे है ना मतलब सांस लीजिएगा तो पेट फूलना चाहिए बाहर में है, छोड़ रहे हैं तो पीछे में है जाना चाहिए। तो यह है ना, उसके बाद आपको करना है शुरू में धीरे धीरे बढ़ाइएगा। पहले 5 मिनट करिए जितना आपसे हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे आपको बढ़ाना है जितना आप बढ़ा सकते हैं, या तो समय जितना आपके पास है। इससे होगा कहती कि आप धीरे धीरे सांस लीजिएगा, छोड़िएगा, तो आपका शरीर में पूरे में है ना बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा। और जानते हैं कि जैसे कोई भी खाना को पकाने के लिए आग चाहिए, तो हमारे ऑक्सीजन पहुँचेगा पूरे कोशिका में, तब जाके है ना जो कोशिका है, सेल्स है, वो काम करता है। पाचन तंत्र मतलब क्या बोलते हैं, पाचन प्रक्रिया सही ढंग से काम होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन मिले इसलिए सांस लेना है। और धीरे धीरे लेने से क्या हुआ कि आपका एक दिमाग सिग्नल भेजता है बॉडी को पूरे कि भाई आप लोग ठीक हैं। ऐसे भी आपको पता है एंजाइटी वाला को कि उसका जांच रिपोर्ट सब सही रहता है। ठीक है, केवल आपका सोचने का जो परसेप्शन बना हुआ है उसके वजह से। तो एक मैसेज आएगा कि आपका कोई है ना जांच रिपोर्ट आपका सब सही है। तो मेरा कहने का मित्र कहना यही है कि जैसे आप सांस लिए 40 सेकंड तक ले, धीरे धीरे पेट आपका फूला, उसको छोड़िए, मतलब उससे दोगुना कम से कम समय लेके। इससे होगा कहती माइंड को एक अच्छा फीलिंग होता है ना, जैसे मतलब अच्छा फीलिंग होता है, आपका मन खुश होता है। ऐसे करिएगा तो आपका शरीर में एक एनर्जी ऐसा फील होगा, अच्छा फील होगा, इसलिए ऐसा करना है। उसके बाद आप नहा उहा लेते हैं, खाना खाने जाते हैं, तो खाना खाने के दरमियान आपको यही करना है मित्र कि घर का भोजन करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो सीजनली जो होता है क्या बोलते हैं सब्जी या तो फ्रूट्स वगैरह फल फूल उसको खाइए। और जब खाते हैं तो कोशिश कीजिए खाना को बारीक फॉर्म में तोड़ लें। जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर चूल्हा में है ना गैस, चूल्हा में कह सकते हैं, चूल्हा में अगर हम पतला लकड़ी को जलाएं, एगो मोटा सिली जोड़े मतलब पकाने के लिए भोजन, तो सबसे पहले पतला जलेगा। तो जब खाना को आप बारीकी फॉर्म में तोड़ के दीजिएगा तो पेट में भी तो अग्नि जल रहा है ना, तो उसको आसानी से उसको है ना पचाने में मतलब बनता है। तो यह जब आसानी से पूरा पच जाएगा तो आपका गैस प्रॉब्लम नहीं होगा। आध कच्चू रहेगा, जैसे खाना ही देखिए चावल चढ़ाइए और उसको ठीक से नहीं पकाइएगा है ना तो बेकार हो जाता। तो उसी तरह से अगर जितना बारीक फॉर्म में, यानी एक नवाला को आप है ना जितने छोटा फॉर्म में करके तब खाते हैं निगलते हैं है ना, यानी एक कहा जाता है कि एक निवाला को है ना 32 दांत है तो 32 बार आपको चबाना चाहिए।
ठीक है। और खाना खाइएगा एकदम आराम से, क्योंकि देखिए आपका मेन चीज़ आप दे रहे हैं ऊर्जा शरीर को, है ना। खाना आप खा रहे हैं तो पेट को दे रहे हैं काम, मशीन को, और वही खाना आपके शरीर में एनर्जी बन के दौड़ता है। और आप कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, प्यार करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप खाना वाला काम करिएगा एकदम धीरे धीरे खाइएगा, आराम आराम से मज़ा लूट कर, ठीक है। इससे यह फ़ायदा होगा कि देखिए तेज़ी में खाते, जैसे हमको एंजाइटी था तो हम हाली हाली खाते थे एकदम, मतलब हाली 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 कटाकट खा लेते, पानी में एकदम तुरंत सल्टा देते। तो इससे होता था कि जैसे यहाँ पर खा रहा है तो मुँह हाथ खोल के आदमी हाली हाली खाता है, और गैस जो हवा है पेट में भर जाता है, और खाने समय में ही आपको क्या होगा, गैस प्रॉब्लम होने लगता है, उल्टी जैसा मन होने लगता है ना। तो जितने पेट में ज़्यादा गैस जाएगा उतने ऐसा होने लगता है, खाना भी ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, है ना। कम खाइएगा आपको पेट भरा लगेगा। एक गलत मतलब इससे यह नुकसान होता है तेज़ी खाने से। धीरे धीरे खाइएगा तो जो पेट है, स्टमक है, उसका जो गेट है, धीरे धीरे खाइएगा तो क्या होगा, खुला रहता है ना। क्योंकि खाना को जाने का है रास्ता, लेकिन आने का रास्ता नहीं है। तो धीरे धीरे खाने से उसका मुंह खुला रहेगा, तो खाना गैस हमेशा आते रहेगा, तो ढकार के माध्यम से आप, है ना, फेंकते रहिएगा, इससे गैस नहीं होगा, ठीक है। और खाना अच्छा से पचेगा तो अंदर से आपको एनर्जेटिक फील होगा, ताकत फील होगा, है ना। प्लस उस समय पानी एक ही गिलास पीना है, और भी पानी को ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, कोई भी लिक्विड वाला फॉर्म पीजिए तो उसको लार की मात्रा यानी थोड़ा थोड़ा कर करके पीजिए। ऐसा इसलिए कि आप देखिए कोई भी जानवर को या पक्षी को इसी तरह से पानी पीता है ना। और खाने के बाद लगभग आधा से 1 घंटा बाद, ऐसे खाना पकने वाला यानी पचने वाला काम लगभग 1 घंटा होता है, 1 से 1.5 घंटा। तो आप नया है तो कोशिश कीजिए कि आधा घंटा बाद आपको पानी जितना मन करे उतना पिए, अगर हो सके तब 1 घंटा बाद जितना मन करे पानी पीजिए। अगर उसी समय पीना चाहते हैं तो आप जूस वगैरह पी सकते हैं, है ना। दोपहर में आप चाहिएगा तो, है ना, दही भी पी सकते हैं, और रात में दूध। तो मेरा कहने का मतलब खाना वाला प्रोसेस ढंग से, घर के सब्जी वब्जी रखें ना, सब्जी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दीजिए, हरा सब्जी और फ्रूट्स वगैरह दिन भर में खाते रहिए चबा के, यानी कोई भी चीज़ खाइए तो चबा चबा खाना है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा मित्र। अब रह गया सवाल, अपना काम जो है आप करते थे, है ना, कोई भी काम करिए, जो चीज़ जब छोड़ दिए उस सबको करिए। क्यों करिए? क्योंकि देखिए आप करिएगा तो फिक्स है कि एंजाइटी वाला को तो भाई घरे, है ना, घरे सिकुड़ के रह गया है, उसको जाने का मन न कर, लगता है कि, है ना, सारा दुनिया यमराज उसी के पीछे पीछे घूम रहा है, ऐसा उसको लगता है, या रोग भी उसके पीछे पीछे है एकदम, है ना। ऐसा उसको फीलिंग होता है कि घूमेंगे तो कुछ रोग हो जाएगा, मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, एंजाइटी पूरी तरह से ठीक होने वाला चीज़ है, ठीक है। इस पर ज़्यादा, है ना, फोकस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपका पैर में, है ना, कांटा हला हुआ है, ठीक है, कांटा जो समझते हैं कील हला हुआ। अब बताइए इसको हम जब रखेंगे, है ना, धरती पर या कहीं चलेंगे तो कांटा चुभेगा, दर्द हमको महसूस होगा यहाँ पैर में। समझने के लिए है हाथ भाई, लेकिन समझाने के लिए अगर मान लीजिए कि हम नहीं निकालेंगे तब रखेंगे, है ना, कहीं पर तो दर्द होगा। और अगर छोड़ देते 2-4 दिन तो, है ना, पाक धलेगा, है ना, नासूर बन जाएगा। नहीं कुछ करेंगे तभी टीस मारते रहे, है कि ना। लेकिन ये कब तक ले रहेगा इसे, जब तक हम इसको छोड़ देंगे, इसके अंदर हला हुआ। तो अब रह गया सवाल कि अगर आप इसको निकालिएगा या तो कोई डॉक्टर निकालिए, किसी से निकलवाते हैं, तो बाबू उस समय आपको तो पीड़ा सहना पड़ेगा ना। आप कष्ट को झेलिएगा, माता रानी पर विश्वास रख के, दुर्गा माता के नाम लेके, है ना, महादेव के नाम लेके। तो बताइए जितना देरी वो कांटा को निकाले में समय लगेगा, जितना, है ना, आप दर्द बर्दाश्त कीजिएगा, जैसे वो निकलेगा, है ना। तो बताइए अब जब हम रखेंगे पैर, है ना, या तो अपने आप जो टीस की फीलिंग होता तो होगा नहीं, तो वह जो अनुभव है यानी वो दर्द है उतना तो सहना ही पड़ेगा। नहीं सहिएगा तो आप, है ना, समझ सकते हैं कि चल नहीं सकते हैं, ऐसे रह भी नहीं सकते हैं। तो उसी तरह से मान लीजिए कि आप कोई भी काम आप करना चाहते थे, मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे विचार में भावना है, धड़कन बढ़ रहा है, पसीना आ रहा है, दिमाग चक्कर, या कुछ मरने उड़ने के विचार आ रहा है, पागल जैसा होने के कुछ भी विचार आ रहा है, नस उस फटने के, या तो इससे हो जाएगा। तो अगर आप जैसे विचार आया अब उससे डर गए, है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई हमको फैट मारा तो हम इससे डर गए समझने के लिए, तो अब विचार से हम डर गए, ठीक है, तो विचार हम पर हावी हो गया। अब जब विचार आएगा हम डरेंगे। क्यों डरेंगे? क्योंकि विचार जैसा है अपना काम आप छोड़ दिए, है ना, जो काम करना चाहते थे वो नहीं किए, तो आप हार गए या विचार आपका जीत गया। और जब तक विचार जीते रहेगा, आप हारते रहिएगा, है ना, तो आपका हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा, अंदर उत्साह कम हो जाएगा, है ना। तो यह चीज़ तब तक ले होगा जब तक आप हारते हैं। तो इसलिए कोई भी विचार आएगा उसको सहना है। जिस तरह से कांटा आपको निकाले के दरमियान, है ना, जितना कष्ट सहे हैं, जैसे कांटा निकला वो कहानी खत्म। तो कोई भी विचार आएगा, किसी तरह के विचार आएगा ना, तो आपको जो काम करना चाहते हो उसको रोकना नहीं,
आपको उसको सहना है, उससे पीछे हाँ आ रहा है ताने देना है ना, उसको इग्नोर नहीं कर। जो भी आपके अंदर कांटा हला हुआ है दिमाग में गलत सोच के, तो भाई उतना कष्ट झेलिएगा है ना। फिर जो भी भावना आ रहा है, मान लीजिए वो कांटा निकाल रहा है ना, कांटा निकाल रहे हैं, तो जो भौंके रहा है सुई, तो हमको तो दर्द सहना पड़ेगा ना। तो जैसे उस दर्द को हम सह लेते हैं, होने देते हैं, कहते भाई तू निकाल तू कांटा, या तो घाव ही हो गया, तो मान लीजिए यहाँ फोड़ रहा है, दाब रहा है, तो हमको तो दर्द उतना झेलना पड़ेगा ना। जैसे अंदर के मवाद निकल जाएगा, बताइए हमको कैसा फीलिंग होगा। तो उसी तरह से कोई भी विचार आएगा, तो एक विचार है वो कभी सही नहीं होगा, ना नस फटेगा, ना पागल होगा, ना हार्ट फेल होगा। आपको उसको होने देना है ना, होने देना है कि समझिए कांटा है या तो मवाद है, जैसे आपको होने दीजिएगा, अंदर माता में विश्वास से कुछ ना होगा। यानी आप जैसे विचार से आप विचार आए उसको, आप विचार से डरे नहीं, अपना काम करें, तो विचार हार गए, आप जीत गए, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे बढ़ते जाएगा एंजाइटी बेचारा गोर ला के भागने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो यह कर सकते हैं, जब भी विचार आवे तो आपको डरना नहीं बल्कि विचार को दबा देना है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है भाई कि देखिए कोई भी विचार आएगा, ये जो खोपड़िया है ना, ये समझिए कि सरकारी रोड है या तो आपका उपजाऊ ज़मीन है। जैसे आप खेत में कुछ भी फसल बोते हैं तो उसमें कुछ भी आ जाता है, उसी तरह सरकारी रोड है तो इसमें कोई तरह के विचार आएगा। मतलब बस जानते हैं एक नॉर्मल इंसान को 60 से 70 हज़ार विचार दिन भर में आते हैं, तो आपको भी आएगा जिसमें कुछ ही काम के बाकी भी काम होता है। इसलिए विचार को पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आने दीजिए। अब देखिए किसी किसी को मरने के सुसाइडल अटैक करने का मन करता है कि मर जाए, कर जाए। तो एक बात बताइए भाई कि आप कोई भी सामान बनाए हैं, है ना, कोई भी सामान खरीदे हैं या तो बनाए हैं, अगर उस सामान को तोड़ देगा, ठीक है, मान लीजिए कि आप एक मोबाइल खरीदे, हम फोड़ देंगे, वो खरीदे हमको दिखे तो भाई कितना अच्छा, हम फोड़ दिए। या तो घरे बनाए हैं बम से उड़ा दिए, तो बताइए हम पर आपको कितना अच्छा लगे, कितना मतलब कैसा फील होगा, अच्छा लगेगा नहीं। तो आप सोचिए कि आप जो हैं वो दुनिया के में एक ही वो है, मैंने आपके जैसा कोई दूसरा नहीं, अद्वितीय यूनिक व्यक्ति है। ना आपका फिंगरप्रिंट किसी से मैच करेगा, ना आँख के जो होता है ना वो भी नहीं किसी से मैच करेगा। ठीक है, सोचिए कि कितना यूनिक है, भगवान आपको कितना मेहनत करके आपको बनाए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस शरीर जो मिला है, आपको विचार आ रहा है, उसके मन कर रहा है कि इसे कर जाए, तो कर जाइएगा। मान लीजिए कि करने का मन कर रहा है, हालांकि सब करना नहीं है, मान लीजिए कि आप इस तरह के विचार आ रहा है, तो सोचिए कि अगर कुछ कर रहे हैं तो बताइए भगवान आपसे कितना नाराज़ होगा। आपका एक नॉर्मल मोबाइल खरीदे थे 10,000 के 20,000 का, तो हम फोड़ देते हैं, हम पर आप नाराज़ हो जाइए, तो भगवान आपसे कितना नाराज़ होंगे, जो भी धर्म से हैं आप। और यह सबसे बड़ा पाप होता है जो इस तरह के है ना चीज़ करता है, भगवान की नज़र भगवान भी उसको माफ़ नहीं करता। तो इसलिए यह सब चीज़ ना सोचिए। दूसरी बात आप सोचिए कि आपका पीछे फैमिली है, परिवार है, देश है, तो आप उसके लिए सोचिए भाई कि हम क्या कर सकते हैं। विचार से आप क्यों डर रहे हैं, विचार तो बताए ना कि 60 से 70 हज़ार आते रहते, तो सब काम के हैं नहीं। तो कहने का मतलब है यही कि कुछ कुछ विचार को जाने देना है ना। जैसे मान लीजिए कि आप सब्जियाँ खाते हैं, ठीक है, तो आलू है तो आलू के छिलका को क्या करते हैं, साइड कर देते हैं जो खाने वाला। तो उसी तरह से जो विचार फालतू के उसको आने दीजिए, उससे टेंशन नहीं लेना है, वो आते रहेगा जाते रहेगा। देखिए भाई अब क्या करना है कि मान लीजिए कि किसी किसी को होता है क्या कि पीछे जो घटना घट गया या तो आप कर दिए, मतलब पीछे पास्ट में कुछ भी घटा या तो आने वाला फ्यूचर में, तो उसको लेके उसको ओवर थिंकिंग चलने लगता है। मतलब एक के बाद एक विचार के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे चलने लगता है और पैनिक अटैक में कन्वर्ट कर लेता है खुद को। तो आपको यह बताना है भाई, है ना, हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि अगर कोई विचार आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है, पीछे से चाहे कहीं से, तो आपको यह सोचना है उस समय, ठीक है, कि मान लीजिए कोई आप कुछ बोल दिए किसी को या तो कुछ कर ही दिए हैं, मतलब अनजाने में, है ना, या बचपन में कुछ कोई भी तरह के आप काम कर लिए पीछे पास्ट में, तो उसके लिए खुद को ब्लेम नहीं कीजिए, खुद को दोषी मत ठहराइए कि मैं गलत हूँ, ये हूँ, है ना। जो पीछे सिचुएशन के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, डिमांड के अनुसार या अनजाने में, है ना, जो या तो जाने बुझ के मान लीजिए जो भी हो गया, उसके लिए खुद को दोषी मत बताइए। जो हुआ वो समझिए कि 100% सही हुआ है, ठीक है। ऐसा इसलिए बताना है खुद को, जैसे बताइए अगर मान लीजिए कि हमसे कोई पूछा कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, ऑप्शन दे दिए 4 को, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, हम मार दिए मान लीजिए नरेंद्र मोदी। तो अगर आपको यह क्वेश्चन आंसर चेक करना मिल जाएगा तो आप क्या लगेगा कि भाई लड़का गलत बनाया है, तो उसको संशोधन कीजिएगा।
हम मार देंगे, चले नीतीश कुमार में ही टिक मार देंगे, तो इसमें कोई संशोधन कीजिएगा, नंबर दीजिएगा। तो उसी तरह से अगर जो भी चीज़ आप कर दिए हैं पीछे पास्ट में, या हो गया, या आपके साथ कोई बोल बाल दिए कर दिया, तो आपको समझना है कि परिस्थिति के अनुसार, यानी जो सिचुएशन उस तरह के बना था, इसलिए हमको ऐसा बोल दिया, तो आप किसी को बोल दिया, तो कोई घटना घट गया, तो भाई उसको 100% सही मानिएगा। तो आपका दिमाग क्या कहेगा कि भाई कमी छोड़िएगा, तब ना कुछ उसको सोल्यूशन ढूंढेगा, उस पर काम करेगा। आप खुद को बता दिए कि भाई जो हुआ सब ठीक हुआ, तो दिमाग शांत रहेगा। ठीक है, ये भी करना है। इसके बाद अगर डर लगेगा तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप बात भी कर सकते हैं, कोई पैसा वैसा लगने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए फिर शाम हो रहा है, तो शाम को क्या करिएगा, शाम के समय अगर खाली है तो आपको यही करना है कि फिर से मतलब वैसा फिजिकल एक्सरसाइज करिए। अगर काम करते थे आप तो उसी में आपके पसीना बह गया मेरे जैसा, मान लीजिए वो काम करते तो पसीना, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं तो शाम में फिर से कोई फिजिकल वर्क करिए जिससे पसीना आवे। फिर उसी तरह से मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग कीजिए, सांस को लेना है ना, जितना ले रहे हैं समय उससे दुगना इसमें टाइम लेकर छोड़ना है। प्लस खुद को है ना ध्यान, देखिए ध्यान कहता है कि ध्यान जब जो आप कर रहे हैं उस काम में आप पूरा फोकस हैं, खुश हैं, तो उसी को ध्यान माना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक एंजाइटी वाला में बोला जाता है कि आप ध्यान करना है उस चीज़ को करिएगा कि भाई जो भी विचार आपके दिमाग में आ रहा है आने दीजिएगा, सरकारी रोड है, वो आएगा जाएगा, उससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। एक विचार है, बताइए अगर हम कहें कि आपके हाथ में लड्डू आ जाएगा नहीं, तो आप जो सोचते हैं विचार आता उससे कुछ होगा नहीं होगा, ये भी दिमाग में, तो उसको आने जाने दीजिएगा। प्लस CBT के है ना, CBT क्या होता है कि जो भी आप चीज़ से डर गए या विचार आ रहा है उससे भागते हैं, तो उसके बारे में सही समझ हासिल करो। आप समझिए कि भाई मेरा जांच रिपोर्ट सब ठीक है ना, तो हमको कैसे कुछ गड़बड़ हो जाएगा, खुद को बताना है ना। और खुद को यह भी बताइएगा कि ये केवल एक मन के विचार हैं, एंजाइटी इसी तरह से हो रहा है। तो जो भी चीज़ आ रहा है उसके पास प्रूफ खोजिएगा, है ना, प्रूफ मतलब सबूत खोजिएगा कि भाई कोई चीज़ आ रहा है तो कैसे हो जाए। हम सोच रहे हैं कि भाई है ना आकाश में मान लीजिए कि क्या बोलते हैं उसको, जो हम सोचेंगे कि आकाश में बंदर दिख जाए तो दिखेगा नहीं ना, दिखेगा। तो सोचने से कुछ होता नहीं, उस पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है ना, क्योंकि आप जितने डरिएगा उस सिम्टम के रूप में, हम कोई चीज़ से डरते हैं तो सिम्टम के माध्यम से शरीर बताने लगता है। जैसे मान लीजिए कि रात में आप निकले, आपको एक बाइक पीछे से है ना हुआ कर दिया, तो आप डर जाते हैं कि भूत होती है तो कोई है ना जानवर होगा। लेकिन वही चीज़ आपको दिखा के आता है तो आप है ना दिखा के डराने आ रहा था, डरते हैं नहीं। तो एंजाइटी भी आप इतना दिन से परेशान, हम वो 2 साल से परेशान थे। तो बताइए शुरू में आया तो हम बड़ा डरे, डॉक्टर के पास गए, दवा खाएंगे वो, लेकिन वही एंजाइटी फिर हो रहा था। तो बार बार हमको दिखा के डराने आ रहा था, हु करने। जैसे मान यहाँ बैठल है तो एक भाई कौन करो हु, तो हम डर जाएंगे, लेकिन फिर हम देख लिए कि आ रहा है, अब वो डराएगा तो डरेंगे नहीं। तो एंजाइटी भाई कुछ है ही नहीं है, तो जब आएगा तो उससे आपको डरना नहीं है, केवल बताना है कि बस शांत रखना है, खुद डीप ब्रीथिंग कीजिए, खुद पर विश्वास रखिए, कुछ ना होगा, माता रानी आपके साथ है, यह करना है। और जब सोने जा रहे हैं भाई, जब मान लीजिए कि रात में सोने ये सब काम हो गया, आप सोने जा रहे हैं बिछौना पर, तो वहाँ जाइए आराम से। जब नींद है तो आप सोचिए कि दिन भर में क्या क्या चीज़ अच्छा हुआ, उसको सोचिए, है ना। अपने आप के अंदर फील, जैसे आप अच्छा चीज़, मान लीजिए हम ये वीडियो देखें तो आपको अच्छा फील हुआ, तो इसके बारे में सोचिए। चाहे जो आपके साथ अच्छा हुआ उसके बारे में सोचिए। जो प्रकृति में जो चीज़ देखे उसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। जैसे पेड़ देखे, पौधा देखे, आदमी देखे, है ना, हवा है। क्यों ऐसे? क्योंकि बताइए अगर माने चलो कोई आदमी जेल में रहेगा, है ना, कैदी है, तो सोचता क्या है कि काश हम बाहर रहते तो गाड़ी देखते, पक्षी देखते, नदी देखते। लेकिन आप बाहर हैं, इस सब चीज़ को देखे हैं, वो बेचारा सोचता है कि चाउमीन चाट ये सब खाएं, एगो बात मतलब, है ना, फैमिली के साथ रहें। लेकिन आप बताइए फैमिली के साथ हैं, सब चीज़ देख रहे हैं, तो इसलिए बिछौना पर जाइए तो इस सब चीज़ को, प्रकृति के बारे में सोचिए, है ना, भगवान के, है ना, भगवान के अस्तित्व के बारे में सोचिए कि कितना है ना, भगवान कण कण में है, आप भगवान आपके साथ हर क्षण में भी है। तो इसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। आप जो अच्छा काम किए उसको, है ना, उसको सोचिए, है ना। उस समय डीप ब्रीथिंग भी कर सकते हैं, नींद नहीं आ रहा है तो सांस को लीजिए, आराम से छोड़िए, है ना। और अगर नींद नहीं आएगी तो ज़बरदस्ती सुतारने का प्रयास न कीजिए, है ना, सोने का ज़बरदस्ती प्रयास नहीं करना है। क्योंकि अगर कोई भी प्रयास हम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्रश्न दिमाग में आता है, तो मान लीजिए हम नींद लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह काम है। और दिमाग को काम मिलेगा ना, तो ये जीन है, चिराग से निकला हुआ जीन। जैसे जीन को काम ढूंढने लगता है ना, उसको कुछ दीजिएगा तो काम करना शुरू कर दे, कहेगा जी आका क्या करना है बताइए। तो सोने की ज़बरदस्ती कोशिश न करिए, आराम से डीप ब्रीथिंग कीजिए, जो प्रकृति के बारे में उसको धन्यवाद दीजिए। एक रात नींद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, अगला दिन आएगा, है ना। तो इतना आप करते हैं ना, तो एंजाइटी आपका पहले दिन से ही गायब हो जाएगा। इसके बाद भी आपको कुछ डर है ना, समस्या है,
तो कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। पैसा वैसा नहीं लगने वाला है, इसलिए डरे नहीं, है ना। और अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का सेवा करें, और बस माता रानी की कृपा है, विश्वास रखिए। क्योंकि जब भी डर लगे, जिस रात में डर लगता है, तो एक दिन माता रानी के नाम लीजिए ना, 1 से 2 बार 10 बार, तो कोई भी भूत प्रेत चूहा जो भी हो, बिल्ली, कहने का मतलब है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आ जाता है ना। कोई भी भूत पिशाच उससे डर नहीं लगता है। उसे जब एंजाइटी हो तो समझिए कि एंजाइटी एक तरह की वही है, निगेटिव थॉट है, एक तरह की भूत पिशाच है। उस समय माता रानी के नाम लीजिए और जो बताएं उस तरीका को अपनाइए, है ना। आपको पता भी न चले कि एंजाइटी से कब बाहर आए, ठीक है। अगर इसके बाद अगर, है ना, कुछ भी दिक्कत हो तो बता ही दिए कि कॉल कर सकते हैं। और एक काम और करना है, आपको पता है क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।